नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ की रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि गणपति जी को पहले प्रणाम करिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो आज का जो वीडियो शुरू कर रही हूँ उसके पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि घर में कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसे हम अपने घर में रख सकते हैं और खाली रख ही नहीं सकते। हर चीज़ को जब रखते हैं तो उसको रखने का एक तरीका होता है और उस चीज़ को रखने से क्या दोष मुक्त होता है, वो कैसे प्रभावशाली है, उसको घर में रखने से कैसे बरकत आती है, इन सब विषयों पे आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी बातें, आपको मेरे तथ्य एकदम सही लगते हैं और आपको मेरी बातें पसंद आती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे, कुछ भी जिससे हमारे सनातन का नाम हो, जिससे हमारा धर्म, हमारी पहचान हो, ऐसा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जिससे हम भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए और कुछ नया और कुछ बहुत अच्छा करने की चाह बनी रहती है। तो आप सपोर्ट करेंगे तभी आगे की ओर बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप अब हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है। तो चलिए, आपका आपके इस अपने परिवार में, हिंदू कल्चर में आपका मैं पूनम स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले आपको घर में क्या रखना है। तो ये है, देखिए, कामधेनु गाय। जी हाँ, ये कामधेनु गाय है और इसे सिर्फ एक शो पीस के रूप में आपको नहीं रखना चाहिए। इसे आपको, मतलब, ऐसे देखिए, हम लोगों के कितनों के घर में ये मैया होंगी, गौ माता अपने बछड़े के साथ होंगी, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ इसे एक शो पीस बनाकर रख दिया होगा। देखिए, आप अगर ध्यान से देख सकते हैं तो ये एक पूजा का स्थान है और पूजा के स्थान पे ही गौ माता विराजित है। तो जब हम लोग गौ माता को स्थान देते हैं ना, तो गौ माता हमारे घर में सुख समृद्धि लेके आती है। और जितने हमारे ग्रह होते हैं ना, जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, उन सब की जो स्थिति होती है वो भी बहुत शांत हो जाती है अगर हमारे घर में गौ माता हो, हमारे घर में कामधेनु गाय हो और वो गाय जिनके साथ उनका बछड़ा भी हो। देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप ये सोने, चांदी, पीतल किसी में भी रख सकते हैं। ये मेरी गौ माता है। तो ये आप जिस चीज़ में आप कैपेबल हैं, अगर आप चाहें तो आप चांदी की भी कामधेनु गाय ला सकते हैं, आप चाहे तो सोने की भी ला सकते हैं, आप चाहे तो पीतल की भी ला सकते हैं। सब अपनी कैपेसिटी पे होता है। तो कोशिश करना चाहिए। देखिए, इसके पहले, आगे बढ़ने से पहले, जिन लोगों के घर में ये हैं उन लोगों को चेष्टा करनी चाहिए कि आपको इसे अपने घर के पूजा मंदिर में, जी हाँ, आपका जहाँ पूजा स्थान है, आपको वहाँ इसे स्थापित करना चाहिए। और अगर आप वहाँ स्थापित नहीं कर पा रहे हो, वहाँ जगह की थोड़ी कमी हो, तो आपको इसे ईशान कोण में, जी हाँ, घर का जो ईशान कोण होता है, आपको वहाँ गौ माता को स्थापित करना चाहिए। इससे घर में सुख संपत्ति और बरकत बनी रहती है। आपको इन्हें रोजाना हल्दी कुमकुम का तिलक भी करना चाहिए, धूप अगरबत्ती इन्हें दिखाना चाहिए। आपको इन्हें सिर्फ शो पीस बना के नहीं रखना है, इनका निरंतर पूजा करना चाहिए। पूजा करने से ये जागृत हो जाती हैं। और ऐसा बहुत से लोगों की कंप्लेंट भी होती है कि कितने ही रेमेडीज़ में, कि जब बोला जाता है कि पहली रोटी गाय की निकाल के रखी जाए, तो कितने लोगों की कंप्लेंट होती है कि मैम, हम लोगों के यहाँ तो गाय आती ही नहीं, तो हम लोग क्या करें। तो देखिए, जब आपके घर में ऐसी मैया हो ना, तो आपको क्या करना है, पहली रोटी बना करके मैया के सामने, कामधेनु गाय के सामने में आपको रख देना है। फिर उसको शाम को या फिर अगले दिन हटा के उसको, मतलब उस रोटी को उठा के आपको पक्षियों को डाल देना है। तो इस तरीके से भी आप अपना ये कार्य कर सकते हैं। देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा होता है। तो इस तथ्य पे विश्वास करके चलिए और
विश्वास ही सबसे बड़ी पूजा है। तो आप किसी भी कार्य को करेंगे तो विश्वास के साथ करिएगा। तो बोलिए कामधेनु माता की जय। दूसरी जो वस्तु आपको अपने घर में रखनी है वो है श्री रामचरितमानस। जी हाँ, मेरे पास ये सुंदरकांड स्वरूप श्री रामचरितमानस है। तो देखिए, मैं ये इसीलिए मैंने इसे रखा हुआ है क्योंकि मैं इसका अध्ययन कर पाती हूँ। जी हाँ, मैं इसका रेगुलर अध्ययन कर पाती हूँ। ऐसे अगर आप नहीं भी रेगुलर अध्ययन कर पा रहे हैं ना, तो भी आपको रामचरितमानस को अपने घर में अवश्य अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। भले ही आप उसकी कुछ चौपाइयाँ पढ़ें, आप उसके कुछ दोहें पढ़ें, लेकिन आपको रखना चाहिए अपने घर में। रामचरितमानस को ज़रूर रखना चाहिए। इसको देखिए, कहते भी हैं ना, ये कलयुग है। कलयुग में भक्ति, जैसे पहले सतयुग में क्या होता था, लोग जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे जो तपस्वी थे, वो हज़ारों हज़ारों वर्ष तपस्या करते थे। लेकिन कलयुग में ये जो साधना है, ये जो पूजा है ना, ये बहुत आसान हो गई है। आप केवल निरंतर नाम जप करके, आप थोड़ी सी भक्ति करके, लेकिन निरंतर, तो भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कहते भी हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। तो आप केवल नाम जाप करके भी आप प्रभु को आप पा सकते हैं। तो आपको इसे श्री रामचरितमानस जी को अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, और बहुत ही प्यार से रखना चाहिए, बहुत ही इंतज़ाम से रखना चाहिए। आपको लाल रंग के कपड़े में लपेट के रखना चाहिए। इससे आपके जो घर में जो भी नेगेटिविटी होता है, जो अभी आपको ऑरा जो नेगेटिव हो जाता है, वो नहीं होगा, और आपको अपने आप में एक एनर्जी का एहसास होगा कि प्रभु हर वक्त आपके साथ हैं। और जब प्रभु ही हमारे साथ है तो हमारा कोई भी क्या ही बिगाड़ लेगा। तो इसीलिए हमें चेष्टा करनी चाहिए कि हमें अपने घर में श्री रामचरितमानस अवश्य रखना चाहिए। भले ही वो लघु स्वरूप हो, लेकिन अपने घर में आपको रामचरितमानस ज़रूर रखनी चाहिए। इससे आपका ऑरा एनर्जेटिक होता है। और आप केवल नहीं, आप पूरा भी पढ़ पा रहे तो आप एक एक दोहा करके भी पढ़िए, लेकिन आपको रख के इसका पूजा करना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि जब भी आपको समय हो, थोड़ा सा भी अध्ययन अवश्य करिए। तो इस तरीके से आपको आपके घर में श्री रामचरितमानस अवश्य रखनी चाहिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है तुलसी मैया। जी हाँ, सबसे पहले आप तुलसी मैया के दर्शन करिए। और आप सिर्फ एक पौधा तुलसी का क्यों ही रखें, तुलसी पहले आप दर्शन करिए, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो फिर आवाज़ क्लियर नहीं आ पाएगी। सबसे पहले आप दर्शन करिए कि घर के कोने कोने में तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। घर को ही वृंदावन धाम बना लीजिए और घर में तुलसी ज़रूर रखिए। घर में तुलसी पूजन अवश्य करिए। पहले आप दर्शन करिए। तो देखा आपने, घर के कोने कोने में जितना हो सके तुलसी मैया ज़रूर लगानी चाहिए। कि कहाँ लिखा है कि आप एक ही तुलसी रखें, तुलसी आप लगाइए। और सबसे जानते, सबसे बड़ी तुलसी को जल देना, तुलसी में दूध समर्पित करना, तुलसी में घी का दिया लगाना, ये तो आप सब हम जानते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वो है तुलसी के ऊपर से मंजरी तोड़ना। जी हाँ, तुलसी के ऊपर मंजरी तुलसी मैया को कष्ट देता है। आपने इतना तुलसी अभी देखा, आपको कहीं मंजरी नहीं दिखा होगा, क्योंकि तुलसी के ऊपर जो मंजरी होता है वो तुलसी मैया को कष्ट देता है। इसीलिए हमें समय समय पर 3 ताली बजाकर तुलसी मैया की आज्ञा लेकर के मंजरी को अवश्य और अवश्य उतारते रहना चाहिए। देखिए, तो ये आप तुलसी, तो इस तरीके से हमें घर में चमत्कारी तुलसी मैया अवश्य रखनी चाहिए। और तुलसी मैया की सेवा भी हमें करते रहना चाहिए। हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी में जल का सिंचन करना चाहिए, दूध का सिंचन करना चाहिए। घी लगाते समय भी हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें तो तुलसी महारानी बहुत ही प्रसन्न होती है। देखिए, हमारे जो शालिग्राम जी हैं, हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, वो भी तुलसी के बिना कोई भोग स्वीकार नहीं करते। तो तुलसी को कभी भी एक पौधा न समझे। तुलसी हमारी माता है, तुलसी देवी हैं, अतः इनका पूजन करिए, इनकी आराधना करिए, इनकी छाँव में बैठिए, इनसे बात करिए। देखिए, कितने ही लोगों के घर में ऐसा कहा जाता है कि वो बार बार लगाते हैं और बार बार उनकी तुलसी जी सूख जाती है। ऐसी अवस्था में उन्हें तुलसी जी को बार बार लेके आना चाहिए, हजारों बार लेके आना चाहिए और तुलसी जी से ये विनती करना चाहिए कि हे तुलसी मैया, अब मेरे आंगन में लग जाओ। मेरा जो भी दुख है, मेरा जो भी सुख है, सब आप ही जानती हो और मेरे दुख का हरण करो मैया। तो इस तरीके से आपको मैया से बातें करनी है, देवी से अनुग्रह विनय करना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। देखिएगा आपके आंगन में भी कैसे तुलसी यूं ही लहलहाती हुई नज़र आएंगी। तो इस तरीके से आपको अपनी पूजा अर्चना को संपन्न करना है और रोज़ रविवार को छोड़ करके आपको रोज़ तुलसी मैया की पूजा करनी है और उनसे बातें करनी है, उनकी छाँव में बैठना है। देखिएगा तुलसी महारानी आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है उन सब को क्लीन कर देंगी और आपका साथ हर वक्त देंगी। तो तुलसी महारानी की जय। चौथी और ज़रूरी चीज़ है गंगा जल। जी हाँ, गंगा जल सिर्फ ये नहीं कि हम लोग गंगा जल ले आएँ, उसे बोतलों में बंद करके हमने रख लिया, ऐसा कदापि ना करें। हर हिंदू धर्म में, ठीक है, हिंदू धर्म में हर घर में गंगा जल ज़रूर होता है, लेकिन वो उसका जल्दी प्रयोग नहीं करते, यही गलत है। हमें गंगा जल रखना है और उसका रोज़ हमें उसका जो प्रयोग है, हमें रोज़ गंगा जल का प्रयोग करना है। जो हमारे नारायण जी हैं, जो हमारे शालिग्राम जी हैं, जो हमारे भोले बाबा जी हैं, हमें उनका जो स्नान कराना है, हमें जो उनका अभिषेक कराना है, वो भी हमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के, तब जाके उसमें नॉर्मल जल मिला के तब आपको उससे प्रभु का अभिषेक कराना है। इससे परम सुख की, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और कोशिश करें ना तो गंगा जल कभी भी प्लास्टिक की बोतल्स में अगर आप स्टोर करके रखें में तो ठीक है, लेकिन जब आप पूजा के स्थान पे रखें तो ऐसे ही किसी कलश में भर के रखें तो ये अति उत्तम होगा। तो गंगा जल भी अवश्य रखें और रखें ही नहीं, इसका आप डेली पूजा में प्रयोग करें, अपने घर में छिड़काव करें और इस तरीके से छिड़काव करें कि गंगा जल पैरों में ना आए, दीवारों पे छिड़काव करें। दीवारों पे वो जल सूख जाएगा तो वो हमारे पैरों में नहीं आएगा। तो जब घर में छिड़काव करें तो इस तरह से आप गंगा जल का छिड़काव करें। तो बोलिए गंगा महारानी की जय। तो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो गंगा जी पर ही रखते हैं। गंगा दशहरा आ रही है 16 जून को, तो गंगा दशहरा पे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार ज़रूर बना के रखिएगा। चलिए, गंगा मैया की जय। पांचवी और महत्वपूर्ण जो वस्तु है जो हमें हमारे घर में ज़रूर रखनी चाहिए वो है मोर पंख। तो सबसे पहले आप मेरे घर में ना मोर पंख के दर्शन कीजिए। देखिए, ये है मेरे घर का पूजा मंदिर। तो सबसे पहले यहाँ देखिए मोर पंख, ठीक है, यहाँ देखिए मोर पंख, दर्शन कीजिए पहले, उसके बाद आपको इस विषय में बता रही हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से मेरे घर में आपको हर कोने में आपको मोर पंख के दर्शन ज़रूर होंगे। देखिए, मोर पंख तो भगवान श्री कृष्ण को, मेरे लड्डू गोपाल को अति प्रिय है, इसीलिए तो वो अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुट इतना पसंद है, और मोर मुकुट का ना फ़ायदा भी अलग ही है। ये हमारे जितनी भी नेगेटिविटी होती है हमारे घर की, हमारी, वो सब को ये दूर करता है। इसीलिए घर के कोने कोने पे, घर के मेन गेट पे, घर के किचन में,
घर के मेन लिविंग रूम में, मतलब हर जगह आपको मोर पंख ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, पहले हमें आज पता चला है कि मोर पंख इतना ज़रूरी क्या है, लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ था कि हम लोग अपनी किताबों में भी मोर पंख रखा करते थे? तो क्या कभी आपने अपनी किताबों में रखा है मोर पंख? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और किस एज के हैं आप, और आपने क्या कभी अपने बुक्स में मोरपंख रखा है? क्या आप भी मेरे एज के हैं? तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरीके से मोरपंख को रखने से, मोरपंख हमारे जीवन में कितना फ़ायदेमंद है, इसको किताबों में, इसको घर के मंदिर में, इसको मेन गेट पे, मतलब हर जगह जहाँ जहाँ हो सके हर जगह रखने से, मोरपंख रखने से घर में पॉजिटिविटी आती है, घर में सकारात्मकता प्रवेश करती है और नेगेटिविटी टाटा बाय बाय हो जाती है। तो इस तरीके से बोलिए, मोर मुकुटधारी की जय, बंसीधारी की जय। चलिए, तो जय श्री श्याम। आगे दूसरे वीडियो में चर्चा करते हैं। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। जय श्री राम।